देखिए, अभी तो मैं आया हूँ यहाँ पे। पिछले 2 दिन से कार्यशाला चल रही है जिसमें हमारे टीचरों के प्रशिक्षण को लेके और एजुकेशन में कौन से नए आयाम जुड़ सकते हैं इसके ऊपर एक चर्चा यहाँ पे चल रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हम लोग चाहते हैं कि वो ऐसी एजुकेशन हो जिसमें हर बच्चा पढ़ते पढ़ते अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। उसको लगे कि भी आज का जो छात्र, उसको समस्या ये है कि वो +2 कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, उसके सामने एक चिंता रहती है कि मैं बाहर निकल के अब करूँगा क्या। अब वो ऐसी एजुकेशन हम लोग बच्चों को दें कि वो उसको समझ में आ जाए कि मुझे ये करना है, नौकरी में जाना है, मुझे अपने काम पे लगना है, या जो भी वो अपने जीवन में करना चाहता है उसके लिए उसको ट्रेन करना है। एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी और एक एजुकेशन ऐसी आई है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसमें चिंता मुक्त करना है बच्चों को। बहुत पहले हमारे देश में इसी प्रकार की एजुकेशन सिस्टम था। धीरे धीरे वो वक्त के अनुसार कुछ चीज़ों में चेंजिंग आई है, मगर हमें अपना स्ट्रक्चर खुद खड़ा करना पड़ेगा अपने हिसाब से, अपने लोगों के हिसाब से। तो उस पर हमारे सारे लोग चिंतन कर रहे हैं, ज्ञान मंथन कर रहे हैं कि उसको ज़्यादा ठीक कैसे बनाया जाए। उसमें सब जितने भी शिक्षाविद हैं बेसिकली तो वो ही बता पाएंगे ठीक से कि भाई उन्होंने कौन से नए अमेंडमेंट करने हैं, क्या वो करने जा रहे हैं। तो उस पर इन लोगों का मंथन है। अभी इस पर पूरी चर्चा तो नहीं कर सकते, पूरी बात नहीं कर सकते, मगर ये एक ऐसी एजुकेशन देने का प्रयास है जिसमें जो रोजगार पर सर गुणवत्ता एनसीईआरटी के सिलेबस में 7वीं के सिलेबस में बदलाव किया गया, मुगलों के शासक को हटाया गया और उत्तराखंड कांग्रेस को पहले हो जाना चाहिए था। भाई एक बात बताइए ना, हमारी बेटियों को उठा के लेके जा रहे हैं, हरम में रख रहे हैं, उनके साथ शादियां कर रहे हैं, कह रहे ये पढ़ो तुम। एक मन जनेऊ काट के यानी इतने लोगों को मुसलमान से हिंदू से मुसलमान बना रहे हैं, तब वो पानी पिएंगे। अगर ये पढ़ लो तुम लोग, जो नहीं मानेगा उसकी गर्दन काटेंगे कि बोले ये क्या है, क्या पढ़ा रहे थे भाई आप हम लोगों को। इस देश के लिए, भारत माता के लिए, इस देश के सनातन के लिए कितने लोगों ने अपने कुर्बानियाँ दी हैं। परिवार के परिवार जो इसमें शहीद हो गए, उनके बारे में कुछ भी नहीं है। जो करने वाले ये पाप, जो करने वाले इस तरह का अत्याचार, उनको बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि बोले इस बात में याद रखो, इस देश पे जिनकी वजह से जिंदा है हम लोग, जिनकी वजह से हमारी परंपराएं, हमारी विरासत सेफ है, उनको इतिहास के पन्नों से गायब करके ऐसे लोगों को की बात हमारे दिमाग में ढूंढ दी जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, न हमारा खून का रिश्ता है, न इस धरती का रिश्ता है, न हमारी परंपराओं का रिश्ता है। पता नहीं किस तरह का क्या उनके दिमाग में था, क्यों वो इस हिंदुस्तान के दिमाग को। आज के हमारे बहुत नौजवान शिक्षाविद हैं, जो पुराने शिक्षाविद हैं, उन सब के तालमेल के साथ जो ओरिजिनल इतिहास है, जो गर्व करने योग्य है, गौरव करने योग्य, जिसकी गाथा हम गा सकें। महाराणा प्रताप जैसा आदमी घास फूस की रोटी खा के जीत रहा, मगर कभी उसने घुटने नहीं टेके, है ना। छत्रपति शिवाजी ने हिंदू राष्ट्र की, साम्राज्य की स्थापना करी, मगर कभी वो डरा नहीं, झुका नहीं। वो छत्रपति चूहा था, ये पढ़ा के ना आप हमारे बच्चों क्या दे रहे हो। जो ओरिजिनल हमारा इतिहास है, जो इस देश में आतताइयों ने, अत्याचारियों ने जो भी जुल्म ढाए हैं, जिस तरह का यहाँ के समाज ने वो दंश झेला है, उस दंश की एक ओरिजिनल जो इतिहास है वो सामने आए, उसकी ओरिजिनल पिक्चर सामने आए, ताकि हमारे बच्चे ये देखें कि भाई किस तरह का जीवन, किस तरह को कुर्बानियाँ दी हैं हमारे बुजुर्गों ने, हमारे वीरों ने, शहीदों ने। तो ये सब चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए। तो यही हरियाणा में स्कूल ऐसे जहाँ छात्र नहीं, शिक्षक नहीं है, ऐसे काफ़ी संख्या, ऐसा कुछ नहीं है, संख्या थे कुछ, कोई संख्या नहीं है ऐसी। देखिए एक बात बताइए,
करेंगे। हम लोग का प्रयास ही रहता है कि भाई हर जगह हम लोग सारी सुविधा उपलब्ध कराएं। ढांचागत विकास वो हमारा बहुत तेज़ी से हुआ, बहुत अच्छा हो गया, कहीं कोई चूक नहीं है। फिर भी जो लोगों के मन में ये रहता है प्राइवेट में एडमिशन कराना है, प्राइवेट में एडमिशन कराना नौकरी सरकारी से। अब वो वही है ना, नौकरी सरकारी से पढ़ाई वाला प्राइवेट में। हम सरकारी में पढ़ो चाहे प्राइवेट में पढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। पढ़ाई है, पढ़े बच्चा, उसका राइट है। मगर सरकार ने जो फैसिलिटीज़ देनी है वो पूरी दी है। हम चाह रहे हैं कि भाई हमने इस तरह का स्ट्रक्चर अब सरकारी स्कूल में खड़ा कर दिया है कि भाई अच्छे टीचर हैं, बढ़िया टीचर हैं, सारी चीज़ों की सुविधाएं हमने वहाँ पे दी हैं, सिक्योरिटी का बंदोबस्त, सारा सब चीज़ें हैं। आप उन बच्चों को वहाँ पढ़ाइए भाई, वहाँ भी आपके लिए ही। दूसरा मेरा लास्ट सवाल, कांग्रेस कह रही है कि हमने संगठन खड़ा किया है, 1 मई से हम सड़कों पर उतरेंगे, जो संविधान को तहस नहस किया है या बार-बार सोनिया गांधी को बुलाया जाता है, इसको लेकर हम सड़कों पर उतरेंगे। संविधान सोनिया गांधी को बुला लिया तो संविधान तहस नहस हो गया नहीं? आप लोगों ने जो लोगों पे इतने जुल्म किए हैं उसका क्या है? हमने कभी, आपने पढ़ा मोदी जी के बारे में? जो चीफ मिनिस्टर होते थे गुजरात के, तो सुबह से लेके शाम तक बिठा के रखते थे, और बिना वजह के वो जब पूछते थे ना कि भाई बताओ हमने क्या किया, कुछ बोल लो तो सही, बोले जी हमें तो यहाँ बिठाना करना, आपको बस पुलिस देनी है, यही है हमारे पास आदेश है, ऑर्डर, इस तरह की बात करते थे। देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, इसमें हमारी क्या गलती है? इन लोगों ने इतने पाप किए, इतने चोरी की, उन्हीं की सजा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी, मोदी जी 2014 में आए। 2014 से लेकर आज तक हमारी सरकार ने किसी के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं करा। निकालो, दिखाओ ना, हमने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। इन लोगों ने ज़मीन से लेकर आसमान पताल तक इतने घोटाले कर दिए, उसको लेकर आम समाज भी, हम भी सड़कों पर उतरा करते। हम कहे भाई चोर हैं, सब बेच कर खा गए, इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है, इनको सजा दो, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करो। इन्हीं की सरकार थी, यूपीए की प्रेशर में आई, जनता के कारण, हमारे संघर्ष के कारण, और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया इन्हीं की सरकार ने। इन पे इन्हीं की सरकार के टाइम मुकदमे दर्ज हैं। अब इन्होंने सोचा कि भाई ये तो चुप होकर बैठ जाएंगे। हमने भी कहा भाई ये तो तुम पुलिस में एक FIR दर्ज होगी, मुकदमा दर्ज हो गए तो कभी भी छूट जाएंगे। उन्होंने कहा इसको CBI को दो, ED को दो, इनकी विशेष जांच हो। इन्होंने कहा चलो हमारे कौन सा कोई इधर उधर जाने वाले हैं, ये तो हमारे तोते हैं, जैसे कहेंगे हम तो ये तो वैसे ही करेंगे। तो उन्होंने वो जांच CBI को, ED को दे दी, इन्होंने दी, और देख कर बंद करके रख दी। बाई चांस लोगों ने इनके जितने कुक्रम थे उसके कारण देश की एक आस थी नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, हमारी सरकार बन गई। ये तो आज तक भी थारे TV चैनलों बैठ कर बोलिया करते, अगर हम चोर हैं तो हमारी सजा करो, हमारी जांच कराओ। हम पूछते किससे कराओ, बोले CBI से करा लो, ED से करा लो। हमने कहा तो ऑलरेडी थारे पे मुकदमे हैं, उन्हीं के पास जांच है, बोले भाई जांच करा लो। अब उनको जांच उनके कहने से उनकी सरकार में मुकदमे दर्ज हुए, उन्होंने ये ED को, CBI को केस सौंपे, वही कर इनसे हमारी जांच करा लो। और जब जांच हो रही है तो जांच में अगर वहाँ जाना पड़ रहा है तो संविधान खत्म हो रहा है। वो गजब के आदमी हो, इनके ऊपर आरोप सिद्ध हो रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय न्यायालय ने इनके ऊपर मुकदमे जो हुए हैं उन पर ये दोषी करार हैं, और उसमें जब कार्रवाई होती है, कोई जांच होती है तो पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं भाई, नियम कानून सब के लिए हैं, और जब भी कोई जांच होती है तो उसके ऑफिस में तो जाना पड़ेगा। उसके ऑफिस में जाने से संविधान खत्म नहीं होता। संविधान तो 1975 में आया था, 25 तारीख को, जब तुमने सारे देश को गला घोट दिया था, ये लोकतंत्र की हत्या करी थी। प्रेस से लेके शिक्षाविद से लेके बिजनेसमैन से लेके कोई आदमी, नेताओं से लेके कोई सोशल एक्टिविटीज करने वाला है जिसका नाम पता लग गया, तुमने तो मीसा में उठा कर ना 19 महीने भीतर सूड़ कर भी पता लागन दिया था। अगर भाई कोई बिहार में पड़ा है, कोई कर्नाटक में पड़ा है? उस वक्त हो रहा था ये संविधान तो खत्म। आज तो संविधान के अनुरूप कार्य हो रहा है।